जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे उम्मीद करती हूँ। और आप अच्छे होंगे तभी आपके घर के दूसरे अन्य सदस्य अच्छे होंगे। जैसा कि हम बीच में थोड़ा गैप हो गया था वीडियो डालने में, अब मैं 2 दिन छोड़ के वापस वीडियो डालना शुरू करा है, क्योंकि अब न त्यौहार है न कोई ऐसा ये कार्यक्रम है जिससे विघ्न पड़ेगा। हाँ, त्यौहार तो है, एक सबसे प्यारा और अनमोल फेस्टिवल गणगौर आ रहा है, जो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ वैसा माहौल नहीं है जैसा हमारे मायके में होता है, जैसा देश वैसा पेश करना पड़ता है। तो एक दिन की ही पूजा होती है, नहीं तो होली के दिन से पूजा होती है, जो 16 दिन तक गणगौर की पूजा करी जाती है। चलिए, अ, जैसा कि दशा माता चली गई है, नवरात्रि आने वाले हैं। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवन है तो त्यौहार है, त्यौहार है तो जीवन है, वरना कुछ भी नहीं है। मिट्टी की अगर काया ये मिट्टी की हो जाएगी तो फिर कोई त्यौहार नहीं है, फिर तो वहाँ राख ही राख है दोस्तों। और उस राख से सिर्फ खाली बिल्ले ही लोग खेला करते हैं। चलिए अपने मुक्तक की ओर चलते हैं। मीत की आराधना तुम हो और मेरी राधे कहे माधव तुम हो। मीत की आराधना तुम हो, माधव कहे मेरी आराधना, राधे कहे कि मेरी आराधना तुम हो। प्रेम का सागर हो जिसमें, प्रेम का सागर हो जिसमें एक अनोखा प्रस्ताव तुम हो, एक अनोखा प्रस्ताव तुम हो। मीत की आराधना तुम हो मतलब कवि या जो भी है मैंने लिखे हैं भाव अपने, वो भाव ये कह रहे हैं कि तुम सब कुछ हो मेरे, तुम सब कुछ हो, मेरी साधना भी हो, मेरी आराधना भी हो, सब कुछ तुम हो। प्रेम का सागर हो जिसमें, प्रेम का वो सागर हो जिसमें सब कुछ तुम हो, जिसमें सब कुछ तुम हो। एक अलग सा प्रस्ताव हो तुम, एक अलग सा प्रस्ताव हो तुम। मतलब कहते हैं ना हम लोग कि आप बिल्कुल थोड़ा अलग हटके हैं, आप थोड़ा डिफरेंट हैं, आप थोड़ा ऐसे हैं, आप थोड़ा वैसे हैं। ज़्यादातर अमूमन लोग बागों को यही कहते हैं सुना हुआ कि नहीं आप थोड़ा सा विपरीत हैं, या तो वो हमको बटर लगाते हैं इसलिए बोलते हैं, या कुछ भी समझ सकते हैं आप। पहला मुक्तक था, मेरे मन की साधना तुम हो, मीत की आराधना तुम हो, प्रेम का सागर हो जिसमें एक अलग प्रस्ताव हो तुम। मतलब एक ऐसा सागर प्रेम का जिसका एक प्रस्ताव बिल्कुल अलग हो तुम, जिसका एक अलग प्रस्ताव तुम हो। मतलब हर चीज़ भिन्न होनी चाहिए थोड़ी अपनी लाइफ में, क्योंकि जब तक लाइफ भिन्न नहीं होगी तब तक आपको कोई महत्व नहीं देगा, कोई आपको पूछेगा नहीं। बस चल रही है जिंदगी, चलने दो, आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो। धड़कनों की, मेरी धड़कनों की प्रार्थना तुम हो, मेरी धड़कनों की प्रार्थना तुम हो, और मेरी प्रीत की सद्भावना तुम हो। मतलब इस दिल की धड़कन भी तुम ही हो मेरी, और इस प्रीत की सद्भावना भी तुम हो। शब्दों में हम तुमसे क्या बोलें, मेरी मौन सी भावना तुम हो, मेरी मौन सी भावना तुम हो। दोस्तों देखो कितनी सुंदर बात लिखा गई है मुझसे कि धड़कनों की प्रार्थना तुम हो, प्रीत की सद्भावना तुम हो। शब्दों से हम तुमको क्या बोलें, शब्दों से हम तुमको क्या बोलें, मेरी मौन सी भावना तुम हो। जब हम ईश्वर के प्रेम में पड़ जाते हैं तो भी ये सभी बातें लागू होती है हम पर, हमको उस वक्त कोई होश नहीं रहता है। ईश्वर की प्रार्थना का भी ये तात्पर्य नहीं कि आप माँ से कर रहे हैं, आप श्री राम से कर रहे हैं, भोले बाबा से कर रहे हैं, माखन चोर से कर रहे हैं, श्री राधे रानी से कर रहे हैं, आप किसी से भी करें, लेकिन एक वो अलग भाव हो जाता है उस वक्त इंसान का। तो जब इंसान से अलग हो जाता है, प्रकृति से भावना अलग हो जाती है, इंसानों से अलग हो जाती है, तो शब्दों से क्यों नहीं हो सकती हमारे को प्रीत? शब्दों से भी प्रीत होती है, अलग अलग भावना होती है। किसका किस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित रहता है, कोई दयालु प्रवृत्ति का होता है, कोई संवेदनाओं से भरा हुआ होता है, कोई प्रेम से लबरेज होता है, और कोई कटुता से भरा होता है।
जीवन है, जीवन में कई तरह के प्राणी मिलते हैं, कई तरह के पशु पक्षी मिलते हैं, कई तरह की प्रकृति देखने को मिलती है। इस संसार सागर में दोस्तों भगवान ने एक अनोखे अनोखे हमारे को देखने के लिए कुछ न कुछ, ताकि इन आँखों को तसल्ली मिलती रहे और अनुभव सुखद होता रहे। चलिए मेरे मुक्त को वापस दोहराती हूँ मैं। धड़कनों की प्रार्थना तुम हो, प्रीत की सद्भावना तुम हो, शब्दों से तुमको क्या बोलें, शब्दों से तुमको क्या बयां करें, मौन से मेरी भावना तुम हो, मौन से मेरी भावना तुम हो। दोस्तों फिर वापस मिलते हैं आपसे 2 दिन के गैप से। चलिए ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और मेरा वॉच टाइम बढ़ाते रहें। और आप लोगों के आशीर्वाद के बिना मेरा चैनल शायद संभव नहीं है, इसलिए आपका आशीर्वाद बरकरार रहे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।